नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 15 अगस्त है। सबसे पहले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर कर रहे हैं। किसी भी स्टेट की टीजीटी, पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की हिंदी से संबंधित, उन सभी के लिए हमारी क्लास महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज हम करेंगे हिंदी साहित्यकारों द्वारा प्राप्त साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी साहित्यकारों द्वारा प्राप्त साहित्य अकादमी पुरस्कार हमने एक क्लास में और कर लिए थे। उसके अंतर्गत हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित जो मुख्य तथ्य है, बिंदु है, उनको भी हमने देख लिया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, किस साहित्यकारों को हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार थे हमने कर लिए थे। लेकिन आज की क्लास में हम एक बार फिर रिवाइज करते हुए साहित्य अकादमी पुरस्कारों को, हिंदी में दिए जाने वाले साहित्यकारों को करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमारे एक दो साहित्य अकादमी पुरस्कार रह गए थे जो 2000 के बाद दिए गए थे। 2021 और 22 में जो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार है वे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में कई बार करंट से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, या फिर जो भी मुख्य रचनाएं हैं जिन पर पुरस्कार मिला हुआ है उनके लेखक का नाम पूछ लिया जाता है। इस प्रकार हम पीछे की चीज़ों को रिवाइज करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे जोड़ते हुए, इसी तरह बार बार रिवाइज करते हुए हम अपने तथ्यों को हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ा रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि परीक्षा तक हमारी अच्छे से बार बार रिवीजन होते हुए हमारा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाए, ताकि हमें परीक्षा के समय ज़्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम बढ़ते हैं अपने पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार की तरफ। सबसे पहले 1955 में दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को कीर्ति रही हिमतरंगिणी काव्य है। 1956 में वासु शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी। 1957 आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध धर्म दर्शन। 1958 राहुल सांस्कृतायन मध्य एशिया का इतिहास। 1959 रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय। 1960 सुमित्रानंदन पंत कला और बूढ़ा चांद। 1961 भगवती चरण वर्मा भोले बिसरे चित्र। 1962 में नहीं दिया गया कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1963 में दिया गया। 1963 में अमृत राय, जो कि एक प्रेमचंद पर जीवनी लिखी गई है, कलम का सिपाही, उन पर दिया गया। 1964 अज्ञे आंगन के पार द्वार। 1965 डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत। 1966 जैनेन्द्र कुमार मुक्तिबोध। 1967 अमृतलाल नागर अमृत और विष। 1968 हरिवंश राय बच्चन दो चट्टाने। 1969 श्रीलाल शुक्ल एक राग दरबारी। 1970 रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना। 1971 नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान। 1972 भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी। 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक के पर्व। 1974 शिवमंगल सुमन मिट्टी की बारात। 1975 विषम साहनी तमश। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। 1976 यशपाल तेरी मेरी उसकी बात। ये इम्पोर्टेंट है भाई, 1976 का यशपाल तेरी मेरी उसकी बात। ये रचना काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। एक सेकेंड पे। तेरी मेरी उसकी बात रचना यशपाल की है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है कि तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास किसका है। ये बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि जितनी भी ये रचनाएं है, ये वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये काफ़ी बार देखने को मिली है तेरी मेरी उसकी बात यशपाल की। और ये भी पूछ लिया जाता है कि यशपाल को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, तो याद रखना है। बढ़ते आगे थोड़ा सा। 1977 शमशेर बहादुर सिंह चुका भी हूँ नहीं मैं। 1978
भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है। 1979 सुदामा पांडे, कल सुनना मुझे। 1980 कृष्णा शोभती, जिंदगी नामा जिंदा रूख। कृष्णा शोभती का जिंदगी नामा जिंदा रूख भी वेरी इम्पोर्टेंट है भाई। 1981 त्रिलोचन, ताप के ताए हुए दिन। 1982 हरिशंकर परशाई, विकलांग श्रद्धा का दौर। 1983 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खूंटियों पर टंगे लोग। 1984 रघुवीर साहे, लोग भूल गए हैं। 1985 निर्मल वर्मा, कौवे और काला पानी। 1986 केदारनाथ अग्रवाल, अपूर्वा। 1987 श्रीकांत वर्मा, मगध। 1988 नरेश मेहता, अरण्य। 1989 केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस। केदारनाथ सिंह और अग्रवाल, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि सिंह और अग्रवाल से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये रचना केदारनाथ सिंह की है या केदारनाथ अग्रवाल की है। 1990 शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद। 1991 गिरजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूँ सामने। 1992 गिरिराज किशोर, ढाई घर। 1993 विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर। 1994 अशोक वाजपेयी, कभी नहीं वहीं। 1995 कुंवर नारायण, कोई दूसरा नहीं। 1996 सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए। 1997 लीलाधर जुगड़ी, अनुभव के आकाश में चांद। 1998 अरुण कमल, नए इलाके में। 1999 विनोद कुमार शुक्ल, दीवार में एक खिड़की रहती थी। 2000 मंगलेश्वर डबराल, हम जो देखते हैं। 2001 अलका चारवागी, कली कथा बाया बाईपास। 2002 राजेश जोशी, दो पंक्तियों के बीच। 2003 कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान। यह भी मैंने हाल ही में एक क्वेश्चन पेपर कराया था, उसके अंतर्गत भी पूछा हुआ था। 2004 वीरेन डंगवाल, दुष्चक्र में श्रेष्ठा। 2005 मनोहर श्याम जोशी, क्या आप। 2006 ज्ञानेंद्र पति, संख्यात्मा। 2007 अमरकांत, इन्हीं हथियारों से। 2008 गोविंद मिश्र, कोहरे में कैद रंग। 2009 कैलाश वाजपेयी, हवा में हस्ताक्षर। 2010 उदय प्रकाश, मोहनदास। उदय प्रकाश लेखक है और मोहनदास रचना है। 2011 काशीनाथ सिंह, रेहन पर रघु। 2012 चंद्रकांत देवताले, पत्थर फेंक रहा हूँ। 2013 मृदुला गर्ग, मिलजुल मन। 2014 रमेश चंद्र शाह, विनायक। 2015 रामदर्शन मिश्र, आग की हंसी। 2016 नासिरा शर्मा, पारिजात। 2017 रमेश कुंतल मेघ भाई, ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है। ये है विश्वमिथक सरित सागर। 2015 के बाद जितने भी नए साहित्यकार हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से करते हुए चलना है, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं भाई। 2015 के बाद के 2015 रामदर्शन मिश्र, आग की हंसी। 2016 नासिरा शर्मा, पारिजात। 2017 रमेश कुंतल, विश्वमिथक सरित सागर। 2018 चित्रा मुर्दगल, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा। 2019 नंद किशोर आचार्य, छिलते हुए अपनों को। 2020 अनामिका, टोकरी में दिगंत। 2021 दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक। 2022 बद्रीनारायण तुमड़ के शब्द। इस प्रकार हमने 2015 से लेकर 22 तक के साहित्य अकादमी पुरस्कारों को बार बार फिर रिवाइज किया। इसी प्रकार हम सभी रचनाओं को, या जो भी इम्पोर्टेंट हिंदी के अंतर्गत रचनाएं हैं या फिर
पुरस्कार है या उपनाम है, जो भी हिंदी के अंतर्गत विविध के अंतर्गत तथ्य आते हैं, हम उनको बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा के समय हमें इतना समय नहीं मिलेगा कि हम चीज़ों को बार बार रिवाइज करें। याद तो हमें परीक्षा से पहले अभी करना होगा, चाहे हम एक बार रिवाइज करके करें या फिर 10 बार रिवाइज करें, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से चीज़ें हमारी आंखों के सामने आएगी, तो हमें ऑप्शनों में पहचानने में भी आसानी होगी और हमें याद भी हो जाएंगे। इसी प्रकार हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। परीक्षा तक इसी तरह हम एक एक तथ्यों को या एक बिंदुओं को हम बिल्कुल ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बताई गई बातें समझ में आ रही होगी, या फिर मेरे कराए हुए क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आपको परीक्षा में लाभ मिलेगा इनसे। चैनल पर आप पहली बार हो तो नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इसी तरह मैं परीक्षा तक आपके साथ रहूं। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।